हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावा। वेरिएबल्स की हम बात करेंगे एडवांस जावा टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस जावा टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके सीक्वेंसली सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है वेरिएबल्स। तो बात करते हैं जावा के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। जावा में वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल आपका चाहे जावा हो चाहे सी हो, किसी भी लैंग्वेज में जो वेरिएबल होता है वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। कंटेनर की तरह है तो यानी कुछ ना कुछ होल्ड करेगा। तो वेरिएबल जो है वो ऐसा कंटेनर है जो वैल्यूज को होल्ड करता है। ठीक है। तो जावा के अंदर जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हमें वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, वैल्यूज को होल्ड करने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो वेरिएबल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। वेरिएबल जो है हमेशा आपका डेटा टाइप के साथ असाइन किया जाता है। ठीक है। वेरिएबल जो है वो आपका कह सकते हैं कि मेमोरी लोकेशन में, मेमोरी जो हम एलोकेट करते हैं उस वैल्यू को, उसका नाम ही हम वेरिएबल देते हैं। यानी वेरिएबल क्या है? इज द नेम ऑफ अ रिजर्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। ठीक है। और दूसरी भाषा में कहें तो ये क्या है? मेमोरी लोकेशन का ही नाम हम देते हैं कि ये एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू को स्टोर करेगा या वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हैं इंट डेटा इज इक्वल टू 50। यहाँ पे डेटा जो है वो आपका वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या असाइन हम कर रहे हैं? 50 असाइन कर रहे हैं। ऑलराइट। अब बात करते हैं कितने टाइप के वेरिएबल जावा के अंदर होते हैं। तो जावा के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है इंस्टेंस वेरिएबल, थर्ड होता है स्टैटिक वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो लोकल वेरिएबल, जब भी हम लोकल वेरिएबल की बात करेंगे तो जो वेरिएबल हमारे मेथड की बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जो वेरिएबल हम मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। तो जब भी आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मेथड है उसके अंदर हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया है, नम नाम के वेरिएबल को, जिसमें 10 वैल्यू को असाइन किया है। तो इस तरह से अगर हम डिफाइन कर रहे हैं एक मेथड के अंदर तो हमारा क्या कहलाएगा? ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। तो वेरिएबल अगर हम मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसे लोकल वेरिएबल कहेंगे। आप इस वेरिएबल को सिर्फ मेथड के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अदर मेथड जो है उनको इस वेरिएबल के बारे में पता भी नहीं होगा और आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल को सिर्फ मेथड के अंदर ही डिफाइन करेंगे और उसे वहीं पे यूज़ करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल की, जो है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? जब भी वेरिएबल को हम अगर क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन मेथड की बॉडी के बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी क्लास के अंदर तो कर रहे हैं लेकिन उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर नहीं कर रहे हैं, मेथड के बाहर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जो है ये आपका कभी भी स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया जाता है, यानी ये आपका स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी लोकेशन जो है वो आपकी चेंज हो सकती है बाद में। ठीक है। इसे हम इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वैल्यू होती है वो आपकी इंस्टेंस स्पेसिफिक होती है, यानी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी कुछ और वैल्यू है, फिर दूसरे टाइम पे कुछ और वैल्यू हो सकती है। तो वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहती है, इसलिए आपका ये इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस पे आपकी वैल्यू जो है वो बेस्ड होती है, इसलिए हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं इसको। नेक्स्ट है जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल जिसको हम स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे उसे हम स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे। ये हमारा कभी भी लोकल नहीं हो सकता है। ठीक है। आप इसके स्टैटिक वेरिएबल की सिंगल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं और उसे क्लास के इंस्टेंसेस में आप शेयर कर सकते हैं।
तो यानी आप अगर एक बार स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको इस क्लास के अलग अलग इंस्टेंसेस में उसको शेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार इसको बनाना है। मेमोरी एलोकेटेड फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपन्स ओनली वंस, यानी जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाएगी वो सिर्फ एक टाइम की जाएगी। कब? जब हम मेमोरी क्लास को मेमोरी के अंदर लोड कर रहे होंगे। यानी क्लास जब हमारी मेमोरी के अंदर लोड होगी उसी टाइम पे सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है। तो हमने समझा कि तीन टाइप के वेरिएबल है। पहला तो है लोकल वेरिएबल, जो कि किसी एक मेथड के अंदर डिफाइन होगा, डिक्लेयर होगा, और उसी मेथड के अंदर यूज भी उस वेरिएबल को किया जाएगा, मेथड के बाहर उसको यूज नहीं करेंगे। फिर हमने देखा इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि आपके मेथड के अंदर नहीं, मेथड के बाहर होगा और क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे, तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। ये इंस्टेंस पे बेस्ड होगा। ठीक है, ये आपका स्टैटिक कभी भी नहीं होगा। फिर हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम स्टैटिक डिक्लेयर कर दें वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होगा। ये हमारा क्या होगा, एक बार क्रिएट करेंगे उसके बाद इसके इंस्टेंसेस को क्लास में शेयर करेंगे। ठीक है, मेमोरी जो हम एलोकेट करेंगे स्टैटिक को वो भी क्लास को लोड करते टाइम सिर्फ एक बार करेंगे, उसके बाद मेमोरी एलोकेट बाद में नहीं करेंगे। तो ये हमारा स्टैटिक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो जावा के अंदर वेरिएबल टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।